अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने कल जो काम किया था दैट वाज वो था कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और रीजन और कॉजेज, वो हमने कल कुछ पढ़ लिए थे और कुछ शॉर्टली पढ़े थे। अब उनकी डिटेल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर जो है इसमें हमने यही पढ़ना है कि गैसेस अगर डेविएट करती हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करें उनकी डेविएशन को। जैसे बेटा आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, इसको भी मैं साथ साथ करा रहा हूँ। बुक में एक टर्म लिखी हुई है आपकी, मैं बल्कि लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, द डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर can be can be explained graphically how by plotting a graph by plotting a graph of pressure versus of pressure change versus compressibility factor। compressibility factor, तो ये टर्म आपके लिए भी नई होगी, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? देखिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है हम इसको कह सकते हैं, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z साइन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन इट, बल्कि इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट इज डेविएशन फैक्टर, गैस डेविएशन फैक्टर। गैस डेविएशन फैक्टर, ये भी कहते हैं, इसे गैस डेविएशन फैक्टर भी कहते हैं। और ये होता क्या है, ये हमें क्या बताता है? गैस डेविएशन फैक्टर भी कहते हैं इसे हम, और इसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं। ये हमें बताता क्या है? ये हमें बताता है जनाब, इट एक्सप्रेस दी डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस, इट एक्सप्रेस द डेविएशन of a real gas from ideal behavior और क्या हम इसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो एक्सप्रेस करता है, इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो जनरली इसको हम डिफाइन जब करते हैं, इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ ए रियल गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यू कैन डिफाइन इट अप, इट इज द रेशियो of molar volume of an ideal gas, molar volume of a real gas, of real gas of a real gas to the molar volume of an ideal gas, okay, to the molar volume of to the molar volume of ideal gas।
okay, to the molar volume of ideal gas. तो ये जनाब डेफिनेशन है इसकी, और ये बराबर किसके है, इसको अगर हम कहेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस, तो हम कह सकते हैं कि Z इज इक्वल टू PV बाई nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन से बना है। एंड फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस for ideal gases Z has a value equal to 1। Z की वैल्यू 1 के बराबर है। फॉर आइडियल गैसेस Z की वैल्यू 1 के बराबर है। अब आप हमने अभी कहा कि हम इसकी मदद से ये मालूम करते हैं गैस कितनी डेविएट करी है और कितनी डेविएट नहीं कर रही। बेटा अब आप इस ग्राफ को देखिएगा, मैं इस ग्राफ को शो करने की डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये आपको PV बाई nRT भी नजर आ रहा है और इसकी वैल्यू 1 है। वो इसलिए कि आपको पता है कि PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, तो आइडियल गैस में दोनों बराबर होते हैं, जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 के बराबर आना ही चाहिए। और यहां पर आप देखिएगा कि आइडियल गैस का अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं तो उसकी PV बाई RT या V बाई nRT की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा, वो 1 ही रहती है। आप देखें, आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आप देखें आइडियल गैस के लिए PV बाई nRT की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 1 है। उसकी वजह यह है, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं PV बाई nRT, अमाउंट तो गिवन है, वो तो फिक्स है। अगर आप प्रेशर को डबल कर देते हैं, आप प्रेशर को डबल कर देते हैं, तो यहां पे प्रेशर को डबल कर दें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और नीचे तो कांस्टेंट वैल्यू में चले, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट, अमाउंट भी कांस्टेंट है, उनको आप चेंज नहीं कर रहे। प्रेशर को डबल करेंगे, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, PV तो वही रहेगा। आप प्रेशर को 4 टाइम कर देते हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और नीचे nRT उसी तरह पड़ा रहेगा, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, PV पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और इस तरह क्या होगा, PV बाई nRT की वैल्यू 1 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये तो आइडियल गैस के लिए कि आप उसका प्रेशर डबल करते हैं तो हाफ होगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था। लेकिन अगर कोई नॉन आइडियल गैस है तो उसमें ऐसा नहीं होगा। मसलन आप देख सकते हैं डायग्राम में, आइडियल के लिए तो तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल कांस्टेंट है। आइडियल के लिए तो लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, देखें बिल्कुल सीधी आ रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रही। लेकिन आप देखें बाकी गैसेस हैं, आपको इसमें कुछ गैसेस नजर आ रही हैं, आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रही है, आपको इसमें हाइड्रोजन नजर आ रही है, CH4 नजर आ रही है, और इनको N2 नजर आ रही है। और इसमें आपको साफ नजर आ रहा है कि गैसेस अपनी अपनी आइडियल लाइन से बिल्कुल डेविएट कर रही हैं, जैसे जैसे प्रेशर हम ज्यादा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि इसमें डेविएशन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो इसमें आपको नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा डेविएशन करती हुई नजर आ रही है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है, वही डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो आपको ये डेविएशन करती हुई नाइट्रोजन भी नजर आ रही है, हाइड्रोजन भी, और कार्बन डाइऑक्साइड। मैं इसमें एक इजाफा कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए इसमें एक इजाफा करता हूँ। मैं इसमें एक लाइन और ड्रा करता हूँ, मैं इसमें एक लाइन का इजाफा कर लेता हूँ। से ये एक लाइन आ जाती है, मुझे कलर चूज करने में मसला है। ये एक लाइन आ जाती है, ये लाइन बेटा मैं ड्रॉ करूं माई सेल्फ के ये एक लाइन मुझे और मिल रही है, और ये जनाब हीलियम गैस की है, ये हीलियम की है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा डेविएशन कौन, सबसे कम डेविएशन कौन कर रहा है, तो आप यकीनन कहेंगे हीलियम कर रहा है। इसके रीजन हम बात करते हैं। यानी जो लाइन आप देखें, जो लाइन जैसे जैसे हम प्रेशर ज्यादा कर रहे हैं, तो आप एक चीज को
देखते जाएं, जरा समझते जाएं कि आप देखें, अगर मैं हीलियम की बात कर लूं तो हीलियम में देखें डेविएशन कैसे हो रही है। ये जनाब, ये डेविएशन है, ये डेविएशन हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो आप देखें नाइट्रोजन की डेविएशन कुछ इस तरह हो रही है। कितनी ज्यादा डेविएशन आइडियल के मुकाबले में, ये सारी डेविएशन नाइट्रोजन की। कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आपको। तो मतलब ये जितनी दूर आइडियल गैस से लाइन है वो इतनी ज्यादा डेविएशन है। अच्छा, जो डेविएशन ये नीचे आ रही है, नीचे की तरफ बेंड हो रही है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन कहलाती है। और जो ऊपर की तरफ जा रही है आइडियल बिहेवियर से, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब होगी? जब आप प्रेशर को ज्यादा करें और वॉल्यूम में कोई खातिर खा कमी ना हो। यानी प्रेशर को आपने डबल किया, वॉल्यूम हाफ ना हो बल्कि वॉल्यूम, अब प्रेशर को अगर आप 4 टाइम करें, वॉल्यूम हाफ ना हो बल्कि वॉल्यूम डबल हो जाए। आई एम सॉरी, मैं कहना चाह रहा था प्रेशर को 4 टाइम करें, वॉल्यूम हाफ ना हो बल्कि वॉल्यूम क्या हो जाए, वो 2 टाइम डिक्रीज हो जाए, 1/2 हो जाए। राइट, 1/4 ना बल्कि 1/2। तो यानी वॉल्यूम में प्रॉपर कमी नहीं आई। और वो किस वजह से नहीं आई? क्योंकि गैस नॉन आइडियल है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं, तो पीवी की वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और एनआरटी तो अपनी जगह पे उसी तरह कांस्टेंट रहेगी। इस तरह जो पीवी बाई आरटी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप प्रेशर को 4 टाइम करें और वॉल्यूम जो है वो जो है वो 10 टाइम कम हो जाए, यानी 1/10 हो जाए, तो फिर क्या होगा? पीवी की वैल्यू कम होगी और एनआरटी की ज्यादा होगी, और इसलिए आंसर जो आएगा 1 से कम आएगा, और उस सूरत में डेविएशन नेगेटिव हो जाएगी। यानी जब हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रेशर से वॉल्यूम जो है एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाए, आइडियल के मुकाबले में भी डिक्रीज हो जाए, तो फिर नेगेटिव डेविएशन होती है। और अगर प्रेशर को डबल या ज्यादा करने से वॉल्यूम में कमी होती है, ठीक है, लेकिन आइडियल के मुकाबले में कमी जो है वो इतनी नहीं होती जितनी आइडियल में होती है, उसके मुकाबले में इतनी कमी नहीं होती। यानी अगर डबल करते हैं तो हाफ नहीं होता बल्कि हाफ से ज्यादा रहता है। 4 टाइम करते हैं 1/4 नहीं होता बल्कि 1/4 नहीं होता बल्कि आप कहते हैं 1/4 से ज्यादा होता है। तो उस केस में पॉजिटिव डेविएशन होगी। उस केस में पॉजिटिव डेविएशन होगी जब पीवी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है प्रेशर ज्यादा करने से, और जब पीवी की वैल्यू कम हो जाती है प्रेशर ज्यादा करने से, तो नेगेटिव डेविएशन होती है। बहरहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इतनी नहीं थी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि ये डेविएशन आपको नजर आ रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने की वो ये है कि आप इन डेविएशन को देखें। पहली बात, जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, आप देखिए इसमें आपने नोट करना है कुछ चीजों को। जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा हो रहा है, देखिए प्रेशर ज्यादा हो रहा है, आपको नजर आ रहा है प्रेशर ज्यादा हो रहा है। देखिए हीलियम की डेविएशन ज्यादा होती जा रही है। और बाकी देखें इसी तरह ये हाइड्रोजन की डेविएशन भी क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। सही। कोई भी गैस उठा लें, नाइट्रोजन उठा लें, नाइट्रोजन की डेविएशन भी प्रेशर ज्यादा करने से ज्यादा होती जा रही है। तो मतलब हमने एक पॉइंट यहां पे कंक्लूसिव पॉइंट ये निकाला कि अगर हम ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर on increasing pressure on increasing pressure on increasing pressure on increasing pressure deviation from ideal gas increases, deviation from ideal behavior increases, increase होता है, increases। ठीक है, अब ये तो पॉइंट हो गया, लेकिन इसके बारे में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी बात हम अभी थोड़ी देर में करते हैं। फिर दूसरी बात देखिए, ये कोड डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये किसी एक गैस का, ये भी आपकी किताब में मौजूद है, तो इसको यहाँ पे आपके सामने बना लिया। तो यहाँ पे भी वही पीवी बाई आर टी की वैल्यू या पीवी एन आर टी की वैल्यू लिखी हुई है। कंप्रेसिव फैक्टर वही 1 है। और आइडियल गैस के लिए आप देख रहे हैं कि आइडियल गैस की जो पीवी बाई आर टी है वो चेंज नहीं हो रही, वो वही 1 है। प्रेशर ज्यादा हो रहा है, राइट। लेकिन बाकी गैसेस में आप देखें,
मसलन मैंने ये कोई गैस है, टेम्परेचर 1000 केल्विन है और इसमें डेविएशन आप देखें प्रेशर ज़्यादा करने से ज़्यादा हो रहा है। दूसरी टेम्परेचर पे भी अगर आप देखें तो प्रेशर ज़्यादा करने से डेविएशन ज़्यादा हो रही है। तीसरे टेम्परेचर पे भी देखें तो डेविएशन ज़्यादा हो रही है। ये कोई गैस है, कोई फॉर अ सैंपल गैस, फॉर अ सैंपल गैस बात की जा रही है, फॉर अ सैंपल गैस ये बात की जा रही है, ये फॉर अ सैंपल गैस बात की जा रही है। यानी कोई एक गैस है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं, उसको 1000 पे चेक किया, डेविएशन प्रेशर ज्यादा करने से ज्यादा हो रही है। 500 पे चेक किया, जब भी ज्यादा हो रही है प्रेशर ज्यादा करने से। 200 केल्विन पर किया, जब भी। अब इन तीनों में एक और पॉइंट हमें नजर आ गया। एक पॉइंट हमें ये मिल गया कि अगर एक गैस है उसका टेम्परेचर हम 200 से 500, 500 से 1000 कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा करते जा रहे हैं। तो ज्यादा करते जा रहे हैं तो डेविएशन कम होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। आप देखें, जब टेम्परेचर लो था, 200 केल्विन था, तो आप देखें डेविएशन की लाइन ये थी, ठीक है। और जब टेम्परेचर कम हो गया 500, डेविएशन की लाइन ये हो गई, सॉरी, डेविएशन की लाइन ये हो गई। और जब टेम्परेचर मजीद कम हो गया तो आप, सॉरी मैं गलत हो गया, टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया डेविएशन की लाइन ये ब्लू हो गई। टेम्परेचर जब कम था 200 केल्विन तो टेम्परेचर की लाइन, डेविएशन की लाइन रेड कलर की थी। और जब टेम्परेचर मजीद ज्यादा हुआ, 1000 केल्विन हुआ, तो यहाँ पे डेविएशन आप देखें ये पर्पल लाइन आपको नजर आ रही और कम हो गई। तो मतलब हमने एक कंक्लूजन निकाले यहाँ पे कि जब हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो डेविएशन कम हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, on sorry हम लिखेंगे on decreasing temperature, on decreasing temperature the deviation of gases from ideal behavior of gases from ideal behavior increases, डेविएशन इंक्रीज होती है टेम्परेचर कम करने से। तो हमने यहाँ पे दो रिजल्ट तो बना लिए, लेकिन एक रिजल्ट और भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमसे कहा जाए कि मॉलिक्यूलर साइज की जब बात की जाए, मॉलिक्यूलर साइज की जब बात की जाए, तो हम जब भी डेविएशन को उसके लिहाज से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये अपने जहन में रखिए कि अगर मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है तो डेविएशन भी ज्यादा होती है। ये पॉइंट मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, gases with large size molecule, with large size molecules deviate more from ideal behavior, from ideal behavior, from ideal behavior। मैं पहले इस पहले पॉइंट को डिस्कस करता हूं, इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूं, दैट इज ये पॉइंट जो है, जो कि हम कहेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, पहले मैं इसकी बात करूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है फिर मैं इसको भी करता हूं और मैं इस पॉइंट को भी इसके साथ साथ डिस्कस करूंगा। ओके, देखिए प्रेशर इंक्रीज करने की बात आ रही है। इंक्रीजिंग प्रेशर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस। मैं इसको एक दफा फिर लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेस डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले। तो ये हम समझेंगे किस तरह कि ये वाला फीचर जो है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेस डेविएट मोर फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ये वाला फीचर जो है, ये फीचर
ये कब डिसोबे होता है, ये किसको डिसोबे करता है, ये इसको डिसोबे करता है, इट डिसोबे दिस। यानी ये फीचर जो है ये किसको डिसोबे करता है, इट डिसोबे दिस फीचर। मतलब यानी कि मैंने यही बात की थी गैसेस डेविएट क्यों करती हैं, तो हमने कहा दो फॉल्टी फीचर। अब दो फॉल्टी फीचर जितने ज्यादा डिसोबे होंगे उतनी ज्यादा डेविएशन होगी। तो प्रेशर ज्यादा करते हैं तो गैसेस इस फीचर को ज्यादा डिसोबे करती है। अब कैसे देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं कैसे डिसोबे करती है, देखें। लेट सपोज ये दो सिलेंडर हैं जी, ठीक है, लेट सपोज ये दो सिलेंडर है, और इसमें बेटा यहां पे आप देखिए इन दो सिलेंडर्स में मैंने फर्ज किया ये कुछ एक गैस है, इसमें ये इसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल है, राइट। और इनका वॉल्यूम जो आपको नजर आ रहा है दिया गया है, ये वॉल्यूम जो है इस वक्त ये वॉल्यूम कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। इसे हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल भी। गैस का वही वॉल्यूम होता है जो उसका कंटेनर का वॉल्यूम होता है। और ये सारे मॉलिक्यूल अगर मैं इकट्ठे कर लूं यहां पर जमा कर लूं, ये मैंने यहाँ पे जमा कर लिए, ये मॉलिक्यूल सारे एक साथ क्लोज कर लिए, इनके दरमियान आपको देखना है फ्री स्पेसिस है वो मैंने निकाल दी, ये सारे जमा कर दिए। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसे मैंने नाम दे दिया, आई कॉल इट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। अब आपसे सवाल ये है, आप खुद सोचिए कि देखें जो वॉल्यूम इस वक्त गैस का है, इस वक्त तो डायग्राम में इतना बड़ा डायग्राम तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए ये गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, यानी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है छोटा सा वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इसके लिहाज से हम इसको क्या कह देते हैं, थ्योरी के मुताबिक ये निग्लिजिबल हो जाता है। तो हम कहते हैं ओके ठीक है, दोनों के ऊपर प्रेशर सेम है, दोनों का प्रेशर लेट से पी है, इसके ऊपर भी वही पी है प्रेशर। इस वक्त हमने समझाने के लिए मैंने लिखा है पी, इस बल्कि आप इसको ना लिखें ज्यादा अच्छी बात है, ये छोड़ दीजिए आप, इसको आप ओमिट कर दें। ओके सो यहां पे तो ये बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं, वही गैस है, अब वही गैस है, उसके ऊपर हमने क्या किया, हमने उस पर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, वी इंक्रीज द प्रेशर, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया, हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया। ये जो प्रेशर था ये रिलेटिवली लो प्रेशर था, ये हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया। हाई प्रेशर अप्लाई किया तो मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, देखें ये वही मॉलिक्यूल है, लेट से अगर वो 1 मोल है तो ये भी 1 मोल मॉलिक्यूल है, बट दे कम क्लोज टू वेरी मच ईच अदर, वेरी मच क्लोज टू ईच अदर। अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस ये हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ गैस हो गया वीजी। और इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट बेटा, तो अब गैस का वॉल्यूम जो है वो ये था, पहले भी यही था, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है। फर्ज किया ये मैंने सारे मॉलिक्यूल्स, दिस इज व्हाट, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। यानी इसमें से स्पेसिस निकाल देंगे। अब बताइए, ये बताइए क्या अब ये दोनों वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल निग्लिजिबल है, प्रेशर हमने ज्यादा कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल निग्लिजिबल नहीं रहता, इसलिए ये उस फीचर को डिसोबे करने लगता है। यानी ये जो गैस है इस एट दिस कंडीशन, यानी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ये, इस कंडीशन में ये गैस क्या करती है, ये इसे डिसोबे करने लगती है। जब डिसोबे करती है
तो हम कहते हैं कि ये जनाब एक नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। जो दूसरा फीचर है जो कि फॉल्टी फीचर है, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। अब इसको भी हम ग्राफिकली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों नहीं होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना हो तो आइडियल बिहेवियर होता है, और ये किसके साथ रिलेट होगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमने ये चीज देखी कि जब हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं, यहाँ पे भी लिखा है कि द गैसेस डेविएट, ये वाली बात, द सेकंड वन, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इंक्रीजेस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पढ़ा आपने कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है, आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है डेविएशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है डेविएशन ज्यादा होती जा रही है। अब इसकी क्या वजह है, अब इसको देखें, इसको मैंने यहाँ पे फीचर को लिख लिया है, और वो फीचर टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है, यानी ये बात, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और इसका मतलब क्या है कि पहली तो बात आप याद रखिए कि हमें मालूम है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर gases deviate, and decreasing temperature gases deviate more from ideal behavior। तो ये वाली बात जो है ये इसके साथ मर्ज है, यानी लेकिन इससे पहले एक बात जरूर नोट कर लें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बेटा ये हो सकती है कि याद रखें, एक खास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रख लें कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बल्कि मैं लिखूंगा ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, on decreasing temperature, on decreasing temperature kinetic energy of gas molecule decreases, and due to decrease in kinetic energy, due to decrease in kinetic energy the intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction, intermolecular forces of attraction the strength of intermolecular force of attraction, the strength of intermolecular forces of attraction increases। so इस वजह से क्या होगा, ये वाली जो बात है, जब टेम्परेचर कम करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, एंड दिस स्टेज द गैसेस क्या करती हैं, द गैसेस डिसोबे दिस फीचर, ये इसको डिसोबे करने लगते हैं, और वो क्या करते हैं, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो ये बात होगी बेटा, इसके लिए जस्टिफिकेशन होगी डिक्रीज इन टेम्परेचर की। तो इसी तरह एक आखिरी बात जो मैंने अपनी तरफ से एक बात ऐड की, वो भी अपनी नॉलेज में ऐड कर लीजिए। तो बेटा आपके सामने दो डायग्राम मैंने बनाए, यानी दो सिलेंडर के दो पेयर्स बना ली मैंने। एक पेयर में आप देखें स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, दूसरे में लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स को देखिए, इनका वॉल्यूम ऑफ गैस नजर आ रहा है, और जब वॉल्यूम, उन तमाम मॉलिक्यूल को मैंने टुगेदर कर लिया, तो इसको हमने कह दिया वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस केस में हम कह सकते हैं यस, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी निग्लेक्टेड, कैन बी निग्लेक्टेड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान कोई बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर आप इस केस में आ जाए, लार्ज साइज मॉलिक्यूल को देखें, तो ये मॉलिक्यूल बड़े हैं, और ये इनका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, इस लार्ज साइज मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, क्या इनके मुकाबले में निगलेक्ट किया जा सकता है, ये देख लें आप। यस, इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड, इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड, इट कैन नॉट बी निगलेक्टेड with respect to volume of gas, volume of gas, volume of gas। वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सिंपली हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस
gases with large size molecule deviate more. Gases with large size molecule deviate more from ideal behavior than gases with small size molecule. तो आपको मैंने जो डायग्राम बनाया था स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, उसमें हीलियम को हमने सबसे नीचे शो किया था, इसीलिए शो किया था कि हीलियम का साइज सबसे छोटा है और इसलिए उसका डेविएशन सबसे कम है। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक कंक्लूजन पॉइंट में मैं साथ वर्डिंग दे देता हूं, टाइम कम है, कि गैसेस हम कहेंगे शो आइडियल बिहेवियर, गैसेस शो आइडियल बिहेवियर at high temperature and at low pressure. प्रेशर कम होगा तो फिर डेफिनेटली आइडियल बिहेवियर बढ़ जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा आइडियल बिहेवियर बढ़ जाएगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और फिर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल और ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस के दरमियान डिफरेंस कम हो जाएगा और हम उसे निगलेक्ट नहीं कर सकेंगे, डेविएशन ज्यादा हो जाएगी हाई प्रेशर पर। और फिर साथ ये भी हम लिख सकते हैं कि गैसेस डेविएट from ideal behavior under what condition? At low temperature and at high pressure. तो बेटा ये आज का आर्टिकल कंप्लीट होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम अगले आर्टिकल के साथ मिलेंगे और आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, कोई इशू तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक होगी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।